हेलो दोस्तों, द चार्ट चैट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एनटीपीसी स्टॉक को सिलेक्ट किया हूँ उसका चार्ट एनालिसिस करने के लिए। उसका एक चार्ट एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करके उसको देखेंगे कहाँ पे उसको बाइंग कर सकते हैं, कौन सा लेवल उसका बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, कौन सा लेवल में अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है और कहाँ पे उसका टारगेट बन सकते हैं आने वाले दिन में। दोस्तों, चार्ट को एनालिसिस करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए सो दैट आपको रेगुलरली वीडियो अपडेट्स मिलता रहेगा। दोस्तों, चलते हैं उसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कहाँ पे उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है। दोस्तों, यहाँ पे एनटीपीसी का डेली कैंडलस्टिक चार्ट लगाया हूँ, यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाया हूँ। ये 10 दिन का मूविंग एवरेज है एंड उसके साथ 50 दिन का मूविंग एवरेज, 100 दिन का, 200 दिनों का एंड 450 दिनों का मूविंग एवरेज। ये जो लॉन्ग टर्म व्यू लेने के लिए भी कोशिश करेंगे एंड शॉर्ट टर्म व्यू भी देखेंगे उसके लिए। दोस्तों, अगर उसका एक डेली कैंडलस्टिक चार्ट देखेंगे, कल के दिन में उसको देखेंगे एक रेड कैंडल बनाया है, लेकिन लास्ट 2 दिन से एक ग्रीन कैंडल, बुल कैंडल बोल सकते हैं उसको। एक छोटा सा रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक करके यहाँ पे दोबारा सपोर्ट लेने के लिए कोशिश किया है। मंडे के दिन में ये कैसे ट्रेड कर सकता है, मंडे के दिन में वो कैसे ट्रेड कर सकता है, मुझे लगता है यहाँ पे दोबारा सपोर्ट लेके ऊपर आ सकता है। मान लीजिए यहाँ पे दोबारा सपोर्ट लेके ऊपर आ सकता है, ये उसका एक सपोर्ट बन सकता है। लेकिन अगर हम उसका एक इन्वेस्टमेंट व्यू लेने के लिए कोशिश करेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए जब उसको एक बड़ा टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे, बड़ा टाइम फ्रेम में बहुत ही बढ़िया कैंडल बनाया है। अगर आप वीकली कैंडल देखेंगे, ये लगातार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है 200 दिनों के मूविंग एवरेज में। 10 वीक से वो एक ही रेंज को रेजिस्टेंस ले रहा है। मतलब मान लीजिए, जब एक रेजिस्टेंस में आके एक स्टॉक बार बार ट्रेड कर रहा है लास्ट 10 वीक से, मतलब ये यहाँ पे लाइकली टू ब्रेक द रेजिस्टेंस, वो नॉर्मली माना जाता है। जब ये लेवल ब्रेक करेगा, मान लीजिए ये एक रेंज है, ये जो रेंज ब्रेक करेगा, ये यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ऊपर अपसाइड टारगेट मिल सकता है। दोस्तों, लेकिन यहाँ पे रेंज ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो कैंडल जो बन रहा है, मान लीजिए लास्ट वीक जो कैंडल बना था, देखिए यहाँ पे बहुत ही बड़ा वीक है, मतलब यहाँ पे बाइंग प्रेशर बढ़िया आया है। और सपोर्ट कहाँ पे लिया है, 10 दिनों के मूविंग एवरेज को भी सपोर्ट लिया है और 200 दिनों के मूविंग एवरेज पर भी वो सपोर्ट रजिस्टर्स ले रहा है। मतलब इसके ऊपर सस्टेन करने के लिए कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अगर एक और कैंडल बनता है उसके ऊपर, तो मुझे नेक्स्ट टारगेट जो 125 जो पिवोट पॉइंट है, 125 तक वो आ सकता है अगले वीक में। मान लीजिए ये अगर ये रेंज ब्रेक डाउन देता है, देखिए दो तरफ ट्रेडिंग पॉसिबल है। मतलब कहाँ पे मार्केट जाएगा, मार्केट इज सुप्रीम, हम उसको एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, तो हम उसको टारगेट यहाँ पे 125 और 128 तक उसको हम टारगेट ले सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा बैठेगा 117 और 116 में स्टॉप लॉस बैठेगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन देता है, अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है, तो हमको ये बड़ा टारगेट मिलेगा लगभग 105 103, बिकॉज लगातार वो 100, लगातार वो 10 वीक मूविंग एवरेज, 10 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने के लिए कोशिश कर रहा था। अगर उसके नीचे एक ट्रेड बनता है, उसके नीचे एक क्लोजिंग आता है, तो हमको एक बड़ा टारगेट मिलेगा लगभग यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज उसका नेक्स्ट है, जहाँ पे वो सपोर्ट ले सकता है। वो आता है 105 106 पे। और यहाँ पे मुझे जो लगता है, यहाँ पे इतना कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन नहीं देगा। मुझे लगता है एक जब अप ट्रेंड के बाद एक लंबा कंसोलिडेशन होता है, देन ये वो ब्रेकआउट के लिए ही ट्रेड करता है। मतलब ये ब्रेकआउट दे के ऊपर के लेवल वो आने के लिए कोशिश करता है। मुझे प्रोबेबिलिटी लगता है, जो अगर मान लेंगे 70-30%, जो 70% प्रोबेबिलिटी लगता है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, 30% प्रोबेबिलिटी लगता है वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा। इसलिए हम दोनों तरफ के लिए रेडी रहेंगे। जहाँ पे वो ट्रेड देता है, वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट फिक्स है, तो उसके हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर उसका वीक मंथली कैंडल देखेंगे, दोस्तों मंथली कैंडल में भी देखिए बहुत ही बढ़िया कैंडल बनाया है। देखिए ये यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, कंसोलिडेशन के बाद आप 50 जो 50 मंथ का मूविंग एवरेज है, जो 50 मूविंग एवरेज है मंथली का, तो यहाँ पे वो
ट्रेड हो रहा है। दोस्तों ये अगर ये रेंज ब्रेकआउट देता है तो नेक्स्ट टारगेट जो दिखता है 150 भी जा सकता है आने वाले दिन पे। तो ये एक मुझे बहुत ही बढ़िया पसंद है। देखिए मंथली कैंडल में अगर देखेंगे, MACD बुलिश है, बुलिश क्रॉसओवर दिया है, वो लगातार ऊपर के जाने के लिए कोशिश करेगा और यहाँ पे रेंज में वो ओवरसोल्ड होने के लिए ऐसे कोशिश करेगा। तो हम हमारे पास इतना बड़ा रेंज है, तो आने वाले दिन में ये ऊपर जाने के लिए कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉसओवर दिया है, तो नीचे में क्रॉसओवर दिया है, तो वहां से कंटिन्यू से वो ट्रेड होके ऊपर आ रहा है, तो हमारा ये एक बुलिश साइन है। तो हम मंथली कैंडल में ये व्यू लेंगे कि मंथली कैंडल में ये स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है। लेकिन और एक चीज, उसका एक रेजिस्टेंस लेने के लिए कोशिश करेंगे। कंटिन्यूअसली ये जगह पे उसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो मान लीजिए ये जगह पे आता है 127 129, ये जो रेंज में आता है, तो यहाँ पे दोबारा एक रेजिस्टेंस लेने के लिए कोशिश करेगा। तो अगर यहाँ पे कोई भी मंथली कैंडल ये रेंज के ऊपर क्लोजिंग देता है, ये जो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देता है, देन मान लीजिए हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा 145, उसके बाद 160 तक भी उसका टारगेट हमको दिख रहा है। तो ये लॉन्गर टर्म व्यू जो मेरा है एनटीपीसी में अगर आप नीचे के लेवल से बाइंग किए हैं, तो उसका आप लॉन्ग टर्म में बने रह सकते हैं, उसका डिविडेंड भी बहुत बढ़िया है। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे अगर बाइंग यहाँ ये रेंज में है, तो आप आराम से उसको होल्ड करके रख सकते हैं फॉर एटलीस्ट 3 to 4 years, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट बहुत ही बढ़ गया है अभी ग्रीन एनर्जी की तरफ। तो आने वाले दिन में उनका बहुत ही बढ़िया ग्रोथ मुझे लगता है वो दिखेगा। और ये जब टेक्निकली ये रेंज ब्रेकआउट देगा, वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा। ये मान लीजिए ये जो ट्रेंड चल रहा है वो 2017 से चल रहा है, 2017 नहीं, उससे भी आगे चल रहा है। देखिए ये लंबा ट्रेड है, तो ये मान लीजिए ये जगह से ये वो लगातार वो रेजिस्टेंस ले रहा है। मान लीजिए ये रेंज से अगर ब्रेकआउट देता है, जैसे 2007 से वो चल रहा है ये ट्रेड, यहाँ पे आया रेजिस्टेंस लिया, दोबारा यहाँ पे दोबारा रेजिस्टेंस बार बार वो ले रहा था। तो मान लीजिए ये अगर रेंज ब्रेकआउट देता है, मुझे लगता है ये बहुत ही बढ़िया टारगेट आएगा। लगभग आप मान सकते हैं 5 से 7 में आपको 200 तक भी आपको मिल सकता है ये स्टॉक में। तो उसमें आप बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म व्यू अगर ये ब्रेकआउट देता है तो। अगर यहाँ पे अगर बाइंग है, तो यहाँ पे थोड़ा आप प्रॉफिट बुक के लिए भी सोच सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास 100 क्वांटिटी है, तो 20-30% आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं, 70% आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मान ध्यान में रखिए, अगर ब्रेकआउट देगा तो बहुत ही बड़ा ट्रेड देगा, इमीडिएटली मूवमेंट आएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर बाइंग है, आपका नीचे की तरफ से बाइंग है, नीचे के लेवल में बाइंग है 85-90 के लेवल में, तो आप इसमें बाई बने रह सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म व्यू। जो मेरा टारगेट है 150 जो लॉन्ग टर्म में है, और 185 एंड 200, ये देखिए ये मतलब 5 साल 4 साल 5 साल का टारगेट में जो आपको बोल रहा हूँ। लेकिन अभी फिलहाल इमीडिएट टारगेट जो बनेगा 128-29 में बनेगा। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको रिस्क रिवार्ड अच्छा नहीं बैठ रहा है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको रिस्क रिवार्ड अच्छा नहीं बैठ रहा है। अगर आपको रिट्रेस होता है, अगर मान लीजिए 103 से 105 लेवल अगर रिट्रेस होता है, तो यहाँ पे अगर आपको मिलता है, आप बहुत ही बढ़िया लेवल होगा बाइंग करने के लिए। लेकिन अगर ब्रेकआउट देता है, फिर भी आपको बहुत बढ़िया लेवल होगा बाइंग करने के लिए। और यहाँ पे अगर बाइंग है, यहाँ पे और भी क्वांटिटी आपको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक कंफर्मेशन वो मिला कि ये ब्रेकआउट देने के बाद एक कंफर्मेशन मिलेगा, देन उसमें आप ट्रेड कर सकते हो एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके। दोस्तों ये एक उसका बॉलिंग का बैंड है, बॉलिंग का बैंड देख के भी हम उसको एक व्यू लेने के लिए कोशिश करेंगे। देखिए लगातार वो 20 मूविंग एवरेज, जो बॉलिंगर बैंड का मिड बैंड मिड लाइन है, तो 20 मूविंग एवरेज है, उसको एक सपोर्ट लेके ही ऊपर जा रहा है। मतलब जो एक स्टॉक लगातार 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट ले रहा है, मतलब वो अप ट्रेंड में है। बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड में 20 मूविंग एवरेज उसका सपोर्ट माना जाता है। दोस्तों जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तब तक हम उसको एक बाइंग जोन में रख सकते हैं, तो उसको बाइंग व्यू लेके रख सकते हैं। और ये देखिए वो अप ट्रेंड में भी दिखा रहा है, तो वीकली कैंडल में ये जो बॉलिंगर बैंड बता रहा है, तो ये एक अप ट्रेंड में है। आपका स्टॉप लॉस जो बैठेगा 112 में बैठेगा। अगर कोई भी कैंडल वीकली कैंडल 112 के नीचे क्लोजिंग देता है, देन आप
आपका स्टॉप लॉस लेके आप निकल सकते हैं अगर आपका इन्वेस्टमेंट नीचे से है। मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट लेके दोबारा अप ट्रेंड में जाता है तो ट्रेड आपका जो होगा 125 128 तक उसका आपको टारगेट बनता है, और वो भी आपका जो रेजिस्टेंस हम ड्रॉ किया था पिछले चार्ट में, तो उसके हिसाब से वो भी आपको एक टारगेट बनता है। तो मुझे लगता है 128 129 और 130 तो वो रेंज को आके ये दोबारा रेजिस्टेंस लेने के लिए कोशिश करेगा और थोड़ा रिट्रेस करेगा, दोबारा वो अप ट्रेंड में जाएगा एंड ब्रेकआउट देगा। जब ब्रेकआउट देगा तब दोबारा एक बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड में मूव देगा। जब मल्टी और ब्रेकआउट देता है आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया, जैसे कि लास्ट टाइम टीसीएस में भी ब्रेकआउट दिया था, लास्ट इन्फो में भी ब्रेकआउट दिया, आईटी कंपनी में जब ब्रेकआउट दिया था बहुत ही बड़ा बड़ा कैंडल बना था। लेकिन इसमें भी मुझे लगता है अगर मल्टी और ब्रेकआउट देगा तो बहुत ही बड़ा कैंडल आपको बनेगा, बहुत सारा नया इन्वेस्टर भी ऐड हो जाएंगे बाई करने के लिए। तो आप इसमें बने रह सकते हैं नीचे के लेवल में अगर बाइंग है तो। अगर नया बाइंग करना चाहते हैं तो आपको 105 से लेके 100 से 105 ये जो जोन है वहां पे आप उसको ब्लाइंड बाई जोन है। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस जो एनटीपीसी में है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों अगर आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टेड है और कोई भी जो आपको उसको टारगेट एंड स्टॉप लॉस जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मैं आपको लेवल्स बता सकता हूँ कौन से लेवल में उसको होल्ड कर सकते हैं स्टॉप लॉस लेके, और कौन से लेवल उसका टारगेट बन सकता है आने वाले दिन में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे दूसरे एपिसोड में दूसरे स्टॉक एनालिसिस के साथ, तब तक धन्यवाद।